राइटर के ए अब्बास। मजबूरी होता है, छुओगे तो मुलायम टाइप का होता है ना, गुलगुल करता है। जब वो 2 साल की थी एक बीमारी हो गई, नाम था स्मॉल पॉक्स, मैंने चेचक उसको बोलते हैं। ये बीमारी हुई तो ब्लैक पॉक मार्क्स उसके पूरे शरीर पे आ गए और चेहरा पे भी आ गया। बस जब स्मॉल पॉक्स होता है पूरा पैर में भी इसी टाइप का काला काला दाग हो जाता है। ये हम बोल रहे हैं ना, बहुत कम भी होता है, अगर किसी को ज्यादा होता है तो बहुत भयानक हो जाता है। बोलना ही शुरू की कब, किस उम्र में? 5 साल में। अब बोलने भी थी तो क्या हकलाती थी बात करते समय। तो अब सब आखिरकार ये इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? वही जो सर के बल गिरी होगी तो चोट लग गया होगा, तो थोड़ी पिछड़ी रह गई। समझ में आया? अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बेटी से शादी करें तो फटाफट 5,000 रुपया ला के रखिएगा, और नहीं तो ये शादी करनी है या हम उठ जाए। तुम तब से बकर बकर कर रहा था ना, उठ जाए उठ जाए, उठ जाओ। क्या कहा? मैंने कहा उठ जाओ। क्या कहा? बाहर निकलो फौरन। उसने बोली के टीचर ने कहा कि लड़की मेरी क्या है, मास्टर पीस, मतलब अब तक की पढ़ाई गई सबसे बेस्ट लड़की मेरी यही। तो हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? भोली। राइटर कौन है? के ए अब्बास। ठीक है, अब सब देखो, चैप्टर को समझने से पहले आज ना क्या करेंगे, इसमें कैरेक्टर कुछ ज्यादा है। चलो, इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, मेन, ठीक है, वो है भोली। कौन है? भोली। तो भोली कौन है अगर थोड़ी देर की बात करें, ठीक है, हा? अच्छा वो बता दिया लड़की, हमको तो पता नहीं था, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, हमको पहली बार पता चला कि भोली किसी लड़की का नाम है। एन एबनॉर्मल गर्ल। कैसी? एबनॉर्मल। ठीक है, कहते हैं ना मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर। अगर बात किया जाए, ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए साइड कर दिया जाए, ठीक है, तो एक व्यक्ति यहाँ पे रामलाल एक व्यक्ति, ठीक है, घर का मुखिया इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? घर का मुखिया। अब इसके कुछ बेटे थे और इसकी कुछ बेटियां थी, तो यहाँ पे ले लेते हैं सन इसके 3, याद रखना 3 बेटे थे। कितने थे? 3। और डॉटर 4, मतलब 4 डॉटर 4 थी। बेटे का नाम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा देर के लिए मान लो बेटे का नाम क्या था? टिंकू, पिंटू, चुन्नू और मुन्नू। हो गया? नहीं सर, तीनों का था ना टिंकू, पिंटू और चुन्नू, थोड़ा देर के लिए मान लो। लेकिन बेटी का नाम इसमें मेंशन किया गया, तो बेटी इसकी 4 थी। क्या हुआ जी? फॉर्म हो रहे थे, इसका मजाक नहीं उड़ा। एक का नाम था आधा, ओ सॉरी, क्या नाम था? राधा। दूसरे का नाम था मंगला। तीसरे का नाम चमचा नहीं, चंपा। तो चौथा का नाम क्या था? गलत जवाब, सुलेखा। अब जो नाम है नाम है, हम थोड़े अपने मर्जी से रखे। इसी का नाम था प्यार से भोली। इतने गुस्से भरे नजर से मत देखो, रियलिटी में नाम था सुलेखा। ठीक है, तो इसको प्यार से बोला गया क्या बोला गया? भोली। तो रामलाल के 3 बेटे और 4 बेटियां, इसमें से सबसे छोटी थी भोली। ठीक है, नाम इसका ओरिजिनल नेम था सुलेखा। ये सवाल आता है एग्जाम में, ओके। और बेटे की बात किया जाए तो शॉर्ट में हम समझा देते, बस इतने याद रखना, बेटों को इसने क्या किया था? पढ़ने के लिए शहर भेजा था। कहां भेजा था? शहर। और बेटियों को रखा था गांव में। इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, माने भेदभाव। समझे? तो
इसकी 4 बेटियां थी, ठीक है। राधा, फिर से बोलो, मंगला, चंपा और सुलेखा। सुलेखा को प्यार से क्या बुलाता था? भोली। अभी हम क्या बोले थे, मेन कौन कैरेक्टर है? इसके बारे में याद रखना, द, बोलो, यंगेस्ट एंड सेवंथ डॉटर ऑफ किसकी? रामलाल। इसका मतलब क्या हुआ? रामलाल की 7वीं और यंगेस्ट बने सबसे छोटी बेटी, सबसे छोटी बेटी। चलो कॉपी में लिखते चलो, लिखते चलो। तो सुलेखा जो बोली यंगेस्ट माने सबसे छोटी, यंगेस्ट माने बेटा, यंगेस्ट माने क्या होता है? सबसे छोटी, ठीक है। अब उसमें और भी कुछ कमियां थी। एज 10 मंथ्स, जब उसका एज 10 महीना का था, महीना, ठीक है। फिर रिपीट कर रहे हैं, जब उसकी एज कितनी थी? 10 मंथ्स, ठीक है। याद रखना, फॉलन ऑफ फ्रॉम इधर ध्यान दीजिए, जब उसकी एज 10 महीने थी, फॉलन ऑफ का मतलब गिर गई थी। कहां से? कोट। कोट का मतलब होता है खटिया से गिर गई थी, और उसी की वजह से, अच्छा कैसे गिरी थी याद रखना, ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको याद रखना सिर्फ, ठीक है। मे भी हो सकता है पूछ देगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये क्या लिखे हैं जी? ये क्या लिखे हम? हेड माने सर के बल ही गिरे थे। अब सर के बल ही गिरी तो क्या हो गया? डैमेज्ड। डैमेज तो समझते हो सबको, थोड़ा चोट लग गया। सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, मतलब उसका दिमाग का कुछ हिस्से में क्या हो गया? चोट लग गया, मतलब डैमेज हो गया। और वो क्या रह गई? शी रिमेन बैकवर्ड। बैकवर्ड माने पिछड़ी, पिछड़ी रह गई। और दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा गया? भोली। मतलब 10 महीने की थी तब वो क्या हो? खटिया से गिर गई। खटिया से गिरी तो क्या हो गया? उसका ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया, और डैमेज हो गया तो थोड़ी पिछड़ी रह गई। अब अगर हम लोग इस पे आते हैं, 2 years ओल्ड, जब वह 2 साल की थी, याद रखना, तो उसको एक बीमारी हो गया था, ए डिजीज, इसको बोला गया है स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स क्या होता है पता है? अरे भाई चेचक, माता जी, आता है कभी किसी को? स्मॉल पॉक्स उसको बोला। एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। इसकी वजह से ऑल ओवर, इसका मतलब ब्लैक मने काला काला दाग। चेचक में क्या होता है? वो घाव टाइप का हो जाता है ना, और उसको जब वो घाव खत्म होता है तो वो काला काला दाग। तो उसका पूरा चेहरा पे हो गया और पूरे बॉडी पे। बस कहा नहीं हुआ था? आइस, मतलब आंख छोड़ दिया जाए, बाकी सब जगह हो गया। बात को समझे? आगे बढ़े। 5 याद रखना, मतलब 5 साल की उम्र हुई तब क्या हुआ? स्टार्टेड स्पीकिंग, माने बोलना शुरू की। मतलब एक और एक तरह से आता है लिखना, मैंने बोलना शुरू की 5 साल की उम्र में। बट
स्टैमर्ड, while या फिर टॉकिंग, दोनों चलेगा। इसका मतलब है 5 साल की उम्र में बोलना शुरू की। स्पीकिंग मैंने बात मतलब बोलना, रखो ना, बोलना। बट स्टैमर्ड, स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना, हक लाना, हकलाती थी। वाइल स्पीकिंग या टॉकिंग, बोलते समय या फिर टॉकिंग मैंने बात कर समय, इसीलिए वो बहुत कम ही बोलती थी। क्यों? क्योंकि बात करते समय हकलाती थी तो बच्चे क्या करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है, लिखो। हो गया, एकदम सिंपल है। कोई चीज ऐसा है जिसका हिंदी नहीं पता? ठीक है, अब मेन जो कैरेक्टर था इसके बारे में सब कुछ हम लोग जान लिए, बात को समझे? यस और नो? अब अगला एक कैरेक्टर है, ठीक है, याद रखना, विलेज तहसीलदार। इसके बारे में हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, समझा देते। गांव का एक, समझ लो ना कि एक बहुत बड़ा ऊंचा पद का व्यक्ति। कौन थी? हेड मिस्ट्रेस ऑफ विलेज स्कूल। जिस गांव में वो रहता था उस गांव की एक हेड मिस्ट्रेस थी। हेड मिस्ट्रेस समझते हो ना? एक हेड मिस्ट्रेस का नाम सुने हो कभी? कुछ याद आया? कभी हेड मिस्ट्रेस का नाम सुने हो? एनी फ्रैंक में कौन थे? मिसेस कूपरस। एक है कैरेक्टर लेडी टीचर, ये भी कहां की थी? तो विलेज स्कूल की, गांव की स्कूल की एक थी। कौन? लेडी टीचर। ठीक है, पहले इतना लिखो। ये सब कैरेक्टर है लेकिन इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं है। अब लिखिए, विशंबर नाथ। अब विशंबर नाथ था कौन? अब इसके बारे में समझते हैं। सेलेक्टेड एज ए ग्रूम फॉर भोली। क्या चीज? ग्रूम मने, अरे वाह, गुरु मने शिष्य, गुरु समझ लिए। ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। ग्रूम मने, सेलेक्टेड मने चुना गया था। किसके लिए? भोली के लिए एक दूल्हा चुना गया था जिसका नाम था। अब इसकी खूबियां जरा सुनते हैं हम लोग, क्वालिटी जिसको बोलते हैं। लिखना बाद में, रह गदेड़ी। चलो लिखो, इधर ध्यान, लिखे, उतारे, जल्दी उतार बाबू। देखो इसको ऐसे भी समझो, बिग ग्रोसरी शॉप। दरअसल जानते हो ग्रोसर किसको बोलते हैं? जो राशन की दुकान चलाता है। और उसका देखो, इसमें जब विशंबर नाथ को दूल्हे के लिए चुना गया था तो कुछ खूबियां तो होगी। खूबियां यही थी, एक बड़ा सा, बिग मने बड़ा सा, शॉप, शॉप मने दुकान, बड़ा सा दुकान, ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी मने होता है राशन का दुकान। ठीक है, हिज ऑन हाउस मतलब अपना घर, अपना घर। सेवरल थाउजेंड रुपीज इन बैंक, बैंक में
हजारों रुपया, मतलब हजारों का मतलब उस समय बहुत ज्यादा होगा, लाखों समझ लो, ठीक है, अभी के हिसाब से। तो बैंक में हजारों रुपए, ये उसकी खूबियां थी, ठीक है। लिखो लिखो लिखो। अब खूबी है तो कुछ ना कुछ कमी भी तो होगी। अब कमियां जरा देखते हैं। अब देखो कुछ कमी, तो कुछ कम जो कमियां थी वो ये थी कि पहला नंबर, कमियां की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड, मतलब पहले से शादीशुदा, ये पहली छोटी सी कमी है, ठीक है। एज 45 ना, कमी फिर बोला, थोड़ी सी एक और कमी थी कि एज 45-50 साल का था, बाकी कोई कमी नहीं था लड़का में। तीसरा कमी, चिल्ड्रन फ्रॉम फर्स्ट वाइफ, पहली पत्नी से कुछ बच्चे भी थे, ठीक है। लिम्स, लिम्स माने लंगड़ा, बाकी लड़का में कोई कमी नहीं थी। विशंबरनाथ, मात्र एज थोड़ा सा, अगर थोड़ी मोड़ी कमी तो सब में रहती है, ज्यादा ज्यादा क्या था, एज 45-50 साल का था, और कोई दिक्कत है, बाकी सब ठीक था। बाकी पहले से शादीशुदा था, लेकिन बाकी सब ठीक था। पहली पत्नी से कुछ बच्चे भी थे, लेकिन बाकी सब ठीक था, और लंगड़ा भी था, बाकी सब ठीक था, ठीक है। इन कमियों को, इन कमियों को अगर भूल जाए तो लड़का हीरा है, हीरा है, ठीक। दूल्हे में कोई कमी नहीं। आगे बढ़े। ऑलरेडी का मतलब पहले से, मैरिड माने शादी शुदा, एज माने उम्र उसकी 45 से 50, 45 याद रखना है, ज्यादा जरूरी 45। बच्चे, फर्स्ट वाइफ मतलब अरे पहली पत्नी से बच्चे भी थे, ये तो बतेबे किए। बाकी उसमें कोई कमी नहीं थी। सीबीएसई बोर्ड वाले खड़े हो जाओ, रेडी सब। यही है राइटर के ए अब्बास। कौन है? के ए अब्बास। दिस स्टोरी, थोड़ा धीरे बोलो, उधर चल रहा, टेल्स अस दैट हाउ ए नेग्लेक्टेड गर्ल of a family was transformed by the help of education and became a confident girl। देखो, इसको अगर समझेंगे ना तो बोल रहा है दिस स्टोरी टेल्स अस, क्या बोलेंगे, दिस स्टोरी, ये जो कहानी है, स्टोरी माने क्या होता है बेटा, कहानी। टेल्स माने बताती है, किसे बताती है, हमें। हाउ माने कैसे। एक नेग्लेक्टेड गर्ल ऑफ ए फैमिली, अच्छा नेग्लेक्टेड गर्ल का मतलब समझ में आता है, एक ऐसी लड़की जिसको परिवार में हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है, मतलब नजरअंदाज, उसका बात का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसका ही कोई वैल्यू नहीं, उस लड़की का कोई वैल्यू ही नहीं है, वैसी लड़की एक परिवार की वाज ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है पूरी तरह से चेंज हो गई, पूरी तरह से बदल गई। क्या हो गई? बदल गई। बाय द हेल्प ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन माने शिक्षा, नहीं समझे, वो ट्रांसफॉर्म्ड हुई, लेकिन किसकी वजह से? शिक्षा की वजह से। जिसे एक उदाहरण देते हैं,
बहुत लोग बदल जाता है पैसे की वजह से, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, नहीं समझे? पैसा नहीं है तो सबसे दोस्ती, जैसी पैसा वाला बनेगा तो सीधे बोले दूर से गरीबी का कीटाणु मेरे में आ जाएगा, बोलेगा ना जी तुम गरीब है, अभी हम थोड़ा सा रईस है, हमसे थोड़ा दूरी बना के रखो, नहीं समझे? यही समझ, यही ट्रांसफॉर्म्ड होता है। अच्छा, आजकल ट्रांसफॉर्म्ड वाला वीडियो भी आता है, नहीं समझे? अरे एक दो वीडियो आता है भाई, लड़की रहती है, पहले गोबर चुन्ने टाइप का ड्रेस पहनले रहती है, फिर ऐसे करती है, फिर बढ़िया ड्रेस में आ जाती है, देखे हो? नहीं समझे? कैमरवा पे हाथवा रखती है ना, फिर हटाती है तो फिर बढ़िया ड्रेस में आ जाती है, उसी उसी को तो ट्रांसफॉर्म्ड माने बदल गई। तो वो बदली किसकी मदद से? एजुकेशन, शिक्षा की मदद से, एंड बिकेम अ कॉन्फिडेंट गर्ल। कॉन्फिडेंट का मतलब एकदम कॉन्फिडेंशियल लड़की बन गई, कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कॉन्फिडेंस समझते हो ना, आत्मविश्वास, ठीक है। लेकिन इसको बदलने वाला कोई कपड़ा नहीं था, इसको बदलने वाला कौन था? शिक्षा। शिक्षा किससे मिलेगा? टीचर से, मुझे सही बोल रहा कि टीचर की वजह से। लेकिन आप फिलहाल में इतने समझो कि शिक्षा पा करके उसको अपने अधिकारों के बारे में पता चला और वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। क्या हो गई? ट्रांसफॉर्म। आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू द नरेटर के अब्बास, इसका मतलब होता है लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार, जो कि लेखक कौन है? के ए अब्बास है। रामलाल वाज ए विलेज नंबरदार। बोलो, रामलाल कौन था? गांव का नंबरदार। नंबरदार समझते हो? वेरी गुड। मुखिया या प्रधान समझते हो ना? प्रधान। तो गांव का मुखिया था। हु हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स, 4 बेटी थी। फिर से रिपीट कर रहे, उसके 3 बेटे थे और 4 बेटे। कल हम चर्चा किए थे ना, तीनों बेटा कहाँ था? शहर। कोची करने के लिए? पढ़ने के लिए कि खटने के लिए? रे, पढ़ने के लिए। चारों बेटी कहाँ थी? गांव में। इसी को कहते हैं भेदभाव, है ना जी? आगे बढ़े। सुलेखा वाज, अच्छा, सुलेखा वाज हिज 7th एंड यंगेस्ट डॉटर। सुलेखा कौन थी? उसकी 7th माने 7वीं बेटी। यंगेस्ट माने कस के बोलो? सबसे छोटी। डॉटर माने बेटी थी। एंड अदर्स वेयर राधा, मंगला एंड उस 7वीं बेटी थी और सबसे छोटी बेटी थी। और अगले जो बाकी जो 3 थी वो कौन कौन थी? राधा, मंगला और चंपा। कोई दिक्कत यहां तक? क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली when she was 10 years 10 months old, she had fallen off from court. अनफॉर्चुनेटली का मतलब समझते हैं? हाँ हाँ, क्या बोले? दुर्भाग्यपूर्वक, बुरा किस्मत से, दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्य, हाँ वही दुर्भाग्य से। वेन, अच्छा यहाँ पे वेन का मतलब जब, जब शी मने वह 10 months ओल्ड मतलब 10 महीने की, मतलब जब उसकी उम्र कितने महीना? 10 महीना थी। शी हैड फॉलन ऑफ, फॉलन ऑफ मतलब अरे गिर गई, गिर गई या छितरा गई,
गिर गई, बच्ची थी ना, छोटी बच्ची। फ्रॉम कॉट, कॉट का मतलब क्या होता है? खटिया। बाई हेड, अच्छा बाई हेड का मतलब, अरे सर के बल ही गिरी। इसीलिए कहते हैं ना, बच्चे का जब शुरू होता है ना, उसको बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बच्चे का जब शुरुआत होता है ना, तो उसका हड्डी बहुत कोमल होता है। ठीक है, तुम लोग गौर भी करोगे कि छोटा बच्चा होता है ना, उसका यहाँ पे ना वो हड्डी मजबूत नहीं होता है, छुओगे तो मुलायम टाइप का होता है ना, गुलगुल करता है। हाँ वही गुलगुल करता है। तो इसके पीछे छोड़ो ना। तो इसीलिए बच्चे का कम से कम 5 साल तक बहुत ध्यान रखा जाता है। तो वो भी खटिया से गिरी, कोची के बल, सर के बल, विच डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, जिसकी वजह से उसका चोट कहाँ लगा बेटा? कहाँ लगा? चोटिल हो गई उसका ब्रेन का कुछ हिस्सा, ब्रेन माने दिमाग। तो उसके दिमाग में थोड़ा सा चोट लगी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। व्हेन शी वाज 2 years old, she had an attack of smallpox। तो जब वो कितने साल की थी? 2 साल की थी। उसको अटैक क्या चीज का हुआ? देखो, एक होता है चिकन पॉक्स, एक होता है इसमें, दोनों अलग अलग है। इसमें से बोला जाता है स्मॉल पॉक्स ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स विच लेफ्ट ब्लैक पॉक मार्क्स ऑन हर फेस एंड ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, तो हाँ, जब वह कितने साल की थी? 2 साल। शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसको क्या हो गया? स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी हो गई, बीमारी, जिसकी वजह से क्या हो गया? ब्लैक पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे काला काला दाग रह गया। ठीक है, देखो हर चीज का एक लेवल होता है, नहीं समझे? जैसे किसी को टाइफाइड या मलेरिया होता है, तो किसी को थोड़ा कम असर करता है, किसी को बहुत ज्यादा असर कर जाता है। जैसे हम लोग जो चिकन पॉक्स बोले, जो माता जी आते हैं, किसी को थोड़ा कम आता है, किसी को बहुत हैवी आ जाता है, ये तो पता होगा ना? हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बड़की माता जी और छोटकी माता जी, है ना? तो उसको स्मॉल पॉक्स हुआ, और उसके वजह से ब्लैक पॉक मार्क्स, काला काला दाग रह गया, बोल सकते हैं काला दाग। कहाँ कहाँ? उसके चेहरे पर। एंड यहाँ पे तो लिखा हुआ है ऑल ओवर, है ना? ऑल, ऑल तो है ना, ओवर द बॉडी, पूरे शरीर पर हो गया। ठीक है, पूरे शरीर। देखो, तो स्मॉल पॉक्स अभी हम क्या बोले, किसी का थोड़ा कम असर करता है, किसी का, देखो तुम यहाँ गौर करोगे इस लड़की का, ठीक है, थोड़ा कम हुआ है। देखो, जब स्मॉल पॉक्स होता है ना, पूरा पैर में भी एकदम इसी टाइप का काला काला दाग हो जाता है। ये हम बोल रहे हैं ना, बहुत कम भी होता है। अगर किसी को ज्यादा होता है ना, तो बहुत भयानक हो जाता है। ठीक है, ऐसा था। क्या तुम लोगों में से कभी किसी को हुआ है क्या जी? स्मॉल पॉक्स थोड़ा खराब बीमारी, और देखो होने का कुछ ऐसा भी हो सकता है। स्मॉल, देखो हंसने वाली बात नहीं बेटा, होने का इतना भयानक हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो सोच में आ रहा है कि उसका तो लाइफ है पूरा क्या हो गया, समाप्त। अरे तो कहने का मतलब, देखो ऐसा ऐसा दाग हो जाता है। और ये जब, सॉरी, पहले ये स्मॉल पॉक्स है, जब ये छूटेगा तो ये तो दाग ही हो जाएगा ना, ब्लैक कलर का। अब आगे बढ़ते हम लोग, ज्यादा देर नहीं दिखाएंगे, नहीं तो रात में नींद नहीं आएगा तुम लोग को ना जी। जब भी नींद टूटेगा, ओए, खाना खाते समय याद आएगा। एज अ रिजल्ट शी रिमेन्ड बैकवर्ड। बैकवर्ड माने जानते हो क्या हो गई? पिछड़ी रह गई। थोड़ा बैकवर्ड नहीं समझते हो, मेंटली रूप से थोड़ा, दिमागी रूप से थोड़ा पीछे रह जाना। वो अच्छा, हम लोग अपने समाज में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे, नहीं समझे? जो सामाजिक, मानसिक रूप से क्या हो जाता है, उस शरीर उसका बड़ा हो रहा है, लेकिन दिमाग उसके उम्र के हिसाब से नहीं हो, विकास, दिमाग का विकास नहीं हो रहा। वैसे ही लड़की थी कि क्या बोले, हाँ नहीं है तो लगा दो। वो क्या रह गई? पिछड़ी रह गई। अभी हम क्या बोले,
और क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? मतलब उसको हम लिखे क्या करें? सब में लिखने लगेंगे तो समझ में आ रहा है। वो भी दिमागी तौर से पीछे रह गया वो थोड़ा सा, मानसिक रूप से वो भी थोड़ा पीछे है ना जी। पता नहीं उसको नहीं दिख रहा होगा। अच्छा अच्छा, आंखों के रूप से भी पीछे रह गया वो। नहीं समझे कि शारीरिक रूप से उसका विकास ठीक हुआ, लेकिन क्या बोले, मानसिक रूप से उसका विकास नहीं हुआ, तो उसी को बोलते हैं बैकवर्ड रह गई। एंड शी हैड स्टार्टेड स्पीकिंग आफ्टर द एज ऑफ 5। स्टार्टेड माने शुरू की, स्पीकिंग माने तो बोलना कब शुरू की? 5 साल के बाद। अच्छा, उल्टा भी सवाल पूछ सकता है, किस उम्र तक वो बात नहीं की थी? 5 साल तक। जवाब वही होगा, टिल 5। बट शी स्टैमर्ड। अच्छा, बात भी करती थी लेकिन क्या करती थी वो? हकलाती थी। That's why other children made fun of her and mimicked her. अच्छा, that's why का मतलब होता है इस लिए। अदर चिल्ड्रन मतलब दूसरे बच्चे जो उसके उम्र के थे ना। मेड फन ऑफ हर मतलब अरे उसका मजाक उड़ाते थे। क्या करते थे? मजाक उड़ाते और उसका मिमिक्री करते। देखो, मिमिक्ड का मतलब समझते हो? उसका नकल करते थे। बेचारी जैसे बोलती होगी, हकला के बोलती होगी, तो उस जानबूझ के उसका उम्र का लड़का लोग उसके सामने हकला के बोलता था। वही मिमिक्री करना। क्या बोलेंगे? नकल। क्या बोलेंगे? नकल करते थे। सो शी टॉक्ड वेरी लिटिल। इसलिए वह बहुत कम बहुत कम बहुत कम बात करती बोलती ही कम। कोशिश सोचती थी जितना कम बोलेंगे उतना बाकी लोग मेरा कम मजाक उड़ाएगा। नहीं समझे? अगर मान लो किसी से बोल ही रही है कि अरे तुम्हारे पास एगो एक्स्ट्रा कलम है, तू तो हकला के बोलेगी, तो जानबूझ के वो बोलेगा ना 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 नहीं है, मजाक उड़ाने के लिए। ठीक है? तो ऐसे कुछ लोग होते भी हैं। ठीक है? एक बार तो बहुत पहले का घटना था, एगो लड़का, रियल घटना बता रहे हैं जो मेरा दोस्त बताया। एक लड़का हकलाता था और एक लड़का क्या किया, रोज उसका मजाक उड़ाता था। कंडीशन ऐसा आया, वो हकला ठीक हो गया, ये परमानेंट हकला हो गया। ये रियल घटना बता रहे थे। बिकॉज ऑफ दिस रामलाल was always worried about of her, of नहीं था, गलती, because it seemed impossible to marry her। तो देखो, बिकॉज ऑफ दिस का एक मतलब होता है इसकी वजह से। क्या बोले? इसकी वजह से। रामलाल वाज ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा, वरीड माने अरे चिंतित रहता था। हमेशा क्या रहता था? चिंतित रहता था अबाउट हर। उसके बाद देखो, बिकॉज ऑफ दिस का मतलब क्या बोले? इसकी वजह से। इट्स, देखो, अच्छा, चिंतित क्यों रहता था सवाल आता है। इट सीम्ड इम्पॉसिबल, उसको लगता था कि क्या, यहाँ पे बोलेंगे उसको लगता था, उसको क्या लगता कि ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल माने असंभव। क्या असंभव है? इसका मतलब उसको लगता था कि साला पता नहीं इसका शादी होगा कि नहीं होगा। देखो, वो उस समय दौर था ना, हम उस समय के बात बता रहे हैं, हम अभी के बात बता रहे हैं तुमको। तो देखो, अभी अगर उस समय की बात करें तो लोग सोचता था ना, जैसी बेटी हुई उसके माथा पे को चिंता आ गया। क्या चिंता आ गया? शादी का। तो पता नहीं है, मानसिकता देख लो, बड़ा अजीब मानसिकता। ठीक है? बहुत अजीब ही मानसिकता है। और बेटा आ गया, मार बेटा ढोल बजाना बजाओ, मिठाई उठाई बांटो। तो कहने का मतलब है, जो भी बोल रहा हो तो सही है बोल रहा है। जैसी बेटा हुआ तो बगल वाला आगे बोलता है रात का इंतजाम करके रखना। क्यों? बेटा हुआ तो पता नहीं
खुशी हो गया, मतलब वैसा आदमी भी खुश हो जाता है जो चाय भी उधार मांग के पीता है। क्या बोले? जो चाय भी उधार मांग के पीता है वो भी बेटा होने पर खुश हो जाता है। मतलब बहुत बड़ी बात बोल रहे, समझ के देखना कभी, ठीक है? तो रियलिटी है ये चीज। उसको लगता है कि बस बेटा पैदा हुआ मतलब दहेज इनकमिंग, जैसी बेटी पैदा हुई दहेज आउट गोइंग। जियो के जैसा चलो, ना इनकमिंग ना आउट गोइंग। एक बार रिचार्ज कराओ, एक महीना आउट गोइंग इनकमिंग सब बंद। इसका मतलब है बेटा हो चाहे बेटी, शिक्षा दो, उसको उस लायक बनाओ कि कल को दहेज की बात करने से पहले सामने वाला सोचे। समझे कि नहीं समझे? उसको एक बेटी हुई, ठीक है, फिर सेकंड टाइम फिर एक तो बेटी होगी। अब उन लोग चिंता कर रहा है, दूगो हो गया, दूगो का शादी करना पड़ेगा। बोले हे भगवान, अरे भाई वो अभी जन्म के धरती पे ऐबे की है, पहले ये सोचो कि ये सही तरीके से इसको परवरिश करो। जिसको धरती पे लाए हो उसको कम से कम एक बेहतर जिंदगी देना तुम्हारा कर्तव्य है। अब चाहे बेटा हो चाहे बेटी, अगर यही मानसिकता रहते है तो बेटा शादी बेटा से करते हैं किसी का? शादी तो बेटिए से ना करोगे। कल को शादी करने के लिए लड़की खोजोगे, तुम ही बोल रहे हो लड़की से नफरत कर रहे हैं, बेहुदा वाला काम। छोड़ो, नहीं बात नहीं बोलो। तो उसको चिंता था केवल उसकी शादी। आज के इस दौर में बताए तुमको, साला बेटा होना भी देखो टेंशन है। कहीं बेटा नालायक निकल गया किसी के जैसा, हम नाम नहीं लेंगे, तो फिर दिक्कत है। उसको भी तो नौकरी लगवाना है। इसीलिए लड़की लोग तुम लोग को बोलते हैं पढ़ो लिखो थोड़ा सा, कुछ उस लायक बनो। ओए, सरकार देखो, आज की सरकार देखो, आज की जो ये करंट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी ने एक छूट भी दिया है। लड़की लोग को नौकरी में 33% छूट दे रहे हैं, ठीक है? कोई भी फॉर्म भरते हैं ना, देखते हैं ना फॉर्म भरने वाला में, तो लड़का लोग का फीस लगता है, लड़की लोग का फीस नहीं लगता। कोई भी फॉर्म भरने में पता कर लेना, ठीक है? बिहार में भी पता कर लो, बिहार में भी अभी इलेक्शन आने वाला है। ओए, तो उसमें भी क्या हो गया ना कि लड़की लोग को 33% मतलब कुछ छूट दे रहा है, ठीक है? छोड़ो हटाओ, पॉलिटिक्स की बात नहीं करो, पढ़ाई की बात करो। वन डे तहसीलदार ऑफ द विलेज। अच्छा, तहसीलदार का मतलब होता है, जानते हो, एक सरकारी कर्मचारी, समझते हो ना? सरकारी कर्मचारी। तो गांव का सरकारी, देखो लिख ही देते हैं, सरकारी कर्मचारी was visiting the village to inaugurate the girls primary school। तो एक दिन गांव का जो सरकारी कर्मचारी था वो गांव में पूरा घूम रहा था और सबको इंफॉर्मेशन दे रहा था कि गांव में क्या खुल गया है। लड़कियों, देखो, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मतलब सीधा सीधी समझो लड़कियों का स्कूल। और उसी का क्या है, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। लड़कियों का स्कूल का उद्घाटन है, आप लोग सब आइए। देखो बदलाव धीरे धीरे आता है ना, तो गांव धीरे धीरे डेवलप कर रहा था। तो पहले लड़कियों के लिए स्कूल नहीं था, अब लड़कियों के लिए स्कूल खुला, ठीक है? सो ही आस्क्ड रामलाल to send her daughters to the school। इसीलिए सो मने इसलिए ही उसने कहा रामलाल से। किसने कहा? किसने कहा? रामलाल ने रामलाल से कहा, गधेड़ा कहीं का। रामलाल से किसने कहा? सरकारी कर्मचारी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? तहसीलदार। कैसे बोलो? तहसीलदार ने रामलाल से कहा, सेंड मने भेजना। किसको भेजना? बेटी। जो तेरा तेरा तो चार चार को बेटी है, मान लो एक दो का शादी हो गया, लेकिन जो बच्ची कुची बेटी है उसको क्या करो? स्कूल भेजो, ठीक है? अब देखो उस समय का मानसिकता ऐसा था ना कि लोग बेटी को स्कूल, नया नया स्कूल खुला है, जो भी चीज नया नया खुलता है तो थोड़ा सा डर लगता है, नहीं समझे? अब नया नया, इससे पहले कभी वो लोग लड़कियों का स्कूल देखी ही नहीं थी, लड़की को स्कूल भेजी ही नहीं था। डर, पहला डर, समाज वाला क्या कहेगा? बेटी को स्कूल भेजता है, बेटी का जन्म किस लिए हुआ है? और मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं।
सोच की बात कर रहा हूं मैं, सोच सोच। हम नहीं बोल रहे हैं, पहले का सोच यही ना था कि झाड़ू पोछा, घर संभालना, बर्तन करना, ये नहीं करना, ठीक है। अब तो रात में क्या हुआ ना, बिशंबर नाथ, सॉरी मिस्टेक हो गया, रामलाल अपनी पत्नी से चर्चा किया, कह रहे तहसीलदार साहब आए थे, आप बोल रहे थे बेटी लोग को स्कूल भेजने के लिए, और हम तो ठहरे गांव के मुखिया, मुखिया ना है, वो है सरकारी कर्मचारी। तो वो बोल रहा था कि आप खुद मुखिया, अगर आप अपनी बेटी को स्कूल भेजिएगा तो बाकी गांव वाले भी क्या करेंगे, आपको देखा देखी भेजेंगे स्कूल, इसलिए पहला शुरुआत आप कीजिए, क्योंकि आप कौन है, हु आर यू, मुखिया, आप गांव के मुखिया। बट भोली's mother agreed to send only Bholi to the school. भोली की मां बोली ना, बाकी को तो हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे, इसको भेजना है तो भेज दीजिए, भोली को भेजना है भेज दीजिए। तो यहाँ सेंड ओनली, ओनली माने केवल, किसको, भोली को भेजेंगे स्कूल, नॉट टू अदर्स, नॉट माने नहीं, किसको नहीं भेजेंगे, अरे दूसरों और किसी को नहीं भेजेंगे, हम केवल भोली को भेज सकते हैं। अच्छा क्यों, वो ऐसे भी आधा पागल है, उसका सोच में ये तो आधा पागल है, स्कूल जाए चाहे नहीं जाए, ऐसे भी तो इसका शादी उदी होगा नहीं, तो समाज वाला देखेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मानसिकता। बिकॉज she thought that Bholi had no chance of getting married. बिकॉज मैंने क्या होता है, कैसे बोलिए बेटा, she thought, वह सोचती थी, क्या सोचती थी, भोली हैड को नो चांस, कोई चांस ही नहीं है कि भोली का शादी होगा। क्या है उसके पीछे दो रीजन, पहला ब्लैक मार्क्स, दूसरा हकलाती थी, तीसरा थोड़ा दिमाग से कमजोर भी थी, तो सारा अवगुण था तो उसी में, उसका तो उससे तो कोई लड़का शादी करेगा ही नहीं, इसको भेज दीजिए। अब भेजने से हमको कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, ठीक है। उस समय का सोचता ना कि अगर मान लिया जाए लड़की घर से बाहर निकलेगी, घर से अगर बाहर निकलेगी, समाज का नजर पड़ गया तो इसका शादी में बहुत दिक्कत होगा। इन द बिगिनिंग भोली वॉज फ्राइटेंड। अब सुनो, पहले बीच में हुआ क्या, अब रामलाल बोला हाँ ठीक बात बोल रही है तुम, भोली को क्या करते हैं, भेज देते हैं। और वैसे भी रामलाल ठहरा गांव का मुखिया, और उसकी पत्नी ठहरी होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर, किसी का हिम्मत है कि होम मिनिस्टर के बाद ठुकरा दे, है ना जी। तो वो बोली भोली को भेज दे। अब रामलाल भोली को ले जाने लगा, भोली लगी रोने, जाहिर सी बात है नया नया स्कूल खुला है, ठीक है, इससे पहले गांव का कोई लड़की स्कूल देखी भी नहीं थी, अब भोली को पहली बार स्कूल जा रहा था, अब भोली भी तो स्कूल नहीं जानती थी, उसको लगता था दिन भर घर में रहना, और एक और डर था भोली को, उसको लगता था जैसे ही मोहल्ला का लड़का सब मेरा मजाक उड़ाता है, मेरा नकल करता है, हो सकता है स्कूलों में सब मेरा नकल करेगा, इसलिए हम घर में ही रहेंगे। तो उसको पकड़ के लेके गया और उसको हेड मिस्ट्रेस को हैंड ओवर कर दिया, बोला रखिए आपका बस चले तो इसको जीवन भर रख लीजिए, हमको उससे तो बोला इसको पढ़ाइए, वहां से चले। भोली लगी रोने, तो देखो क्या बोला, इन द बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत में, भोली वाज फ्राइटेंड, भोली बहुत क्या हो गई, खुश, डर गई, बिकॉज शी डिडंट वांट टू गो टू स्कूल, मतलब वह स्कूल नहीं जाना चाहती थी। शुरू शुरू में डरी, वो स्कूल जाना ही नहीं चाहती थी, और स्कूल में भी जानते हो क्या होता था, वो कोनवा में जाके बैठ जाती थी, कोना में, काहे के लिए, खेलने के लिए, कोना कोनी कौन कोना। बट इन द स्कूल शी मेट अ लेडी टीचर, वो मिली इन द स्कूल, स्कूल में किससे मिली, एक लेडी टीचर से, हु वाज वेरी काइंड, काइंड माने बहुत दयालु थी, एंड पोलाइट, पोलाइट माने एकदम
शांत थी। मतलब कि ऑफर का इसका मतलब होता है कि वो जो लेडी टीचर थी ना, एकदम दया, बहुत अच्छे से उससे बात की, बहुत शांति से उससे बात की, उसको प्यार से समझाने का कोशिश की कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे टीचर हैं और हमसे डरना नहीं है तुमको। तुम हमको बोलो कि तुमको किस चीज से डर लग रहा है, हम कोशिश करेंगे तुम्हारा डर दूर करने की। ये सारी बातें बोली ना। एंड आगे शी इनकरेज्ड हर टू स्टडी। इनकरेज का मतलब होता है उसको हिम्मत दी, क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो बोली, जब उसको बोली पढ़ो, तो हकला के पढ़ रही थी, लेकिन उसको बोली नहीं, तुम जैसे पढ़ती है पढ़ो, तुम हकला करके ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो उसको हिम्मत दी, उसको साहस दी कि नहीं, तुम पढ़ सकती, तुम हकला के भी पढ़ोगी तो पढ़ो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ो। एंड टू स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। स्पीक माने बात करो, तुम हकलाती हो, इसको लेके डरो नहीं, तुम एकदम कॉन्फिडेंस से बात करो। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या बोला, विश्वास के साथ, ये सब बोलते हैं उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं आत्मविश्वास। एकदम हिम्मत से बात करो, तुम शर्माओ मत कि तुम हकलाती हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई भी नहीं है हकलाने में, बहुत लोग हकलाते हैं। ऐसे कर करके उसको हिम्मत दी, तो उसको अच्छा लगा, चलो कोई तो है जो हमसे क्या करता है, प्यार करता है। दिस बिहेवियर ऑफ द टीचर क्रिएटेड ए न्यू होप। जो टीचर उसको इसके साथ ऐसा व्यवहार की ना, प्यार वाला व्यवहार, तो उसके वजह से उसके एक नई होप, माने एक नई आशा उसके दिल में जागी, और एक नई लाइफ, नया नया जीवन, एक नई आशा और एक नया जीवन जागा कि नहीं, घर के, अब उसको ना घर से ज्यादा स्कूल में मन लगने लगा। एक नई आशा फॉर भोली, किसके लिए, एंड शी बिगेन टू गो टू स्कूल रेगुलरली। अब वो क्या, देखो बिगेन का मतलब होता है शुरू की, क्या शुरू की, गो मने जाना, कहां जाना, रेगुलरली मने रोज। अब वो रोज स्कूल जाने लगी, मन लगने लगा ना। अब क्या बोले, स्कूल से, घर से ज्यादा उसको मन कहां लगने लगा, स्कूल। मेनी इयर्स पास्ट अवे, धीरे धीरे, फिर से, मेनी इयर्स पास्ट अवे एंड विलेज बिकेम स्मॉल टाउन। देखो, कई साल, पास्ट अवे का मतलब बीत गए, कई साल बीत गए। देखो ऐसे होते चला गया, कई साल बीत गए। विलेज जो गांव था, था, वो क्या बन गया, स्मॉल टाउन, माने छोटा सा शहर। जैसे अगर बात करें, देखो डेवलपमेंट सब जगह होती है कि नहीं होती, विकास, है ना। जैसे साहेबगंज आज से 10 साल पहले क्या था, जंगल नहीं था, जंगल मत बोलो, मतलब थोड़ा इतना डेवलप नहीं था, ठीक है। ऐसे ये शुरू से रह रहा है तो बता रहा होगा, सही बोल रहा है गलत नाम, लेकिन हाँ उतना डेवलप नहीं था, उतने लोग नहीं थे, इतने घर नहीं थे। मैं 10 साल पहले क्या था, शाम 5 बजे के बाद उधर से कोई गुजरता नहीं था। भूत था, भूतनी नहीं थी, चुड़ैल, डाइन, देखा, छोटा सा शहर बन गया। और प्राइमरी स्कूल जहां भोली पढ़ती है, जहां पढ़ रही थी, वो कैची में टर्न मैंने बदल गया, कैची में बदल गया, हाई स्कूल बन गया। जिस स्कूल में भोली पढ़ रही थी, वो पहले तो याद है ना, वो प्राइमरी स्कूल खुला था, तो तहसीलदार गया था रामलाल के पास, बोला रे अपना बेटी को स्कूल भेजो, है ना, तो तुमको मुखिया के पद से, याद है ना, वो किस पद पे था, इंग्लिश में बोलो, टिंकू, रामलाल किस पद पे था, हाँ वो इंग्लिश में बोलो ना, MUKHI है, कौन सी था जी, कौन बोलेंगे, नंबरदार, तहसीलदार नहीं। One day Bholi listened that her parents were talking about her marriage. एक दिन भोली सो रही थी, सोते हुए, ठीक है,
while sleeping. ऐसे सोते हुए तो कोई सुन नहीं सकता, मतलब घोलटाई हुई थी, क्या बोलते तुम लोग उसको? अरे बस सोने की तैयारी, घोलट रही, ठीक है। पटाइल थी। तो शुरू में ऐसा थोड़ा कि बेड पे, वही क्या बोला रे, हाँ, पटाएंगे और नींद आ जाएगा। थोड़ा देर कभी इधर करवट बदलेंगे, थोड़ा देर उधर करवट बदलेंगे, लेकिन उस जब नींद नहीं आया तो उसने सुना, लिसन मैंने सुना। यहाँ पे है वाइल, क्या बोले अभी हम? स्लीपिंग मैंने सोते समय। हर पेरेंट्स, अच्छा पेरेंट्स मैंने बेटा माता पिता, मम्मी पापा, टॉकिंग अबाउट हर मैरिज, किसके बारे? टॉकिंग मैंने होता है बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? उसकी शादी। किसकी शादी? भोली की शादी की बात हो रही थी। तो बताए थे, रामलाल टोल्ड हर वाइफ दैट दिसंबर नाथ ओनली, देखो खुलना, ओनली हम अपने मुंह से बोले, 45 years ओल्ड मैन, दिसंबर नाथ जिसकी उम्र मात्र 45 साल थी, परफेक्ट ग्रूम, ग्रूम माने होता है दूल्हा, एकदम परफेक्ट दूल्हा है, किसके लिए? अरे उसमें कमी ही क्या है? कुछ भी नहीं, कमी कुछ है? उम्र कितना है? शादीशुदा भी है, बाल बच्चे भी हैं, और डिसेबल्ड भी है, अपाहिज, बाकी इसमें कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। ही वॉज ऑलरेडी मैरिड, मतलब पहले से शादीशुदा, एंड हैड चिल्ड्रन फ्रॉम फर्स्ट वाइफ। फर्स्ट वाइफ चिल्ड्रन माने बच्चे भी थे, फर्स्ट वाइफ मतलब पहली पत्नी से। एंड ही वॉज ऑल्सो डिसेबल्ड, डिसेबल्ड का एक सीड वर्ड होता है अपाहिज, और क्या था वो? अपाहिज भी था। मतलब इन सब चीज को अगर हटा दिया जाए, लड़का हीरा है, हीरा सोना। आगे बढ़े। बट भोलीज मदर एग्रीड, माने राजी हो गई। भोली की मां क्या हो गई? राजी हो गई। बिकॉज ही हैड अ बिग शॉप, उसके पास एक बहुत बड़ा सा दुकान था। क्या चीज का दुकान था? ग्रोसर, ग्रोसर माने राशन। कौन तो उधर से बोला किराना? हाँ, किराना का दुकान था। हिज ऑन हाउस, मतलब कैसे बोला? खुद का घर। एंड सेवरल थाउजेंड रुपीज, माने, अरे सेवरल बोले, सेवन नहीं बोले, सेवरल माने कुछ हजारों रुपए कोची में था। जैसे अभी हम बात करें, अगर लड़का सरकारी नौकरी वाला हो, सरकारी नौकरी वाला हो, तो सर पे बाल ना हो तो भी चलेगा, थोड़ा काला हो तो भी चलेगा, थोड़ा नाटा हो तो भी चलेगा, लगड़ा लूला तो भी चलेगा, बस सरकारी नौकरी होना, बाकी सब उसका सारा कमी खत्म हो जाएगा। कोई कोई कमी नहीं लड़के में, एकदम सलमान खान। देखो फिल्म में डायलॉग था, हाँ, मैं थोड़ा नाटा हूं, थोड़ा काला हूं, और थोड़ा मोटा हूं, बाकी मैं सलमान खान से कम थोड़े हूं। तो वही बोले, सलमान खान क्यों, ऋतिक रोशन बोलो। गुड बैंक बैलेंस, मतलब बढ़िया बैंक बैलेंस, मतलब बैंक में पैसे थे कि नहीं थे? गधेड़ी, इधर ध्यान दो। 17 फरवरी से एग्जाम है, प्रिपेयर हो। इसीलिए हम देखो, गौर करो कि हम इधर ये एग्जाम डेट अभी आया, लेकिन हमको इसका एहसास पहले से था, इसीलिए हम बोला बुक पहले से खरीदने के लिए क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। ये तो पेपर में आज छपा ना बाबू, पेपर में कब छपा? आज। और हम बुक के लिए कब से बोल रहे हैं? लगभग फिलहाल में तो एक सप्ताह पहले से बोल रहे हैं, और उससे पहले से भी बोल रहे हैं। इसीलिए हम पहले से बुक के लिए बोल रहे थे कि नहीं दुर्गा, यहीं से तुम लोग हम पढ़ाई क्या करेंगे, शुरू करेंगे। सीबीएसई बोर्ड मजाक नहीं है। और बट सब कुछ फिक्स हो गया,
ठीक है। अब शादी का दिन आया, ठीक है, शादी का दिन जो था तो पैसा वाला था ही, मार पूरा एकदम बाराती में लेके आया सब दोस्त यार को। ऑन द वेडिंग डे बिशंबर नाथ रिफ्यूज टू मैरी विथ भोली। देखो पहले के समय में जानते हो क्या होता था कि लड़की के और लड़का के माता पिता क्या करते थे, शादी लगवा के चलाते थे, ठीक है। लड़का लड़की को नहीं देखता था, लड़की लड़का को नहीं देखता था। अब का माहौल कुछ और है। यहाँ माता पिता को पता भी नहीं चलता और बैंड बज जाता है। कोई कुछ बोला क्या? नहीं ना, छोड़ रहने दो। वेडिंग डे का मतलब शादी के दिन। बात कौन बोल रहे? वेडिंग डे का मतलब होता है शादी के दिन क्या हुआ। बिशंबर नाथ रिफ्यूज, रिफ्यूज माने मना कर दिया, क्या चीज करने के लिए, शादी करने से। किससे? बोली। बोला हमको तो पता नहीं था कि इसका चेहरा पे काला दाग है। एक लाइन और होता है, हम बाद में लिखवा देंगे कि उसने नोटिस किया ब्लैक मार्क्स, बोला यहाँ लगता छूट गया। सबसे पहले क्या हुआ था, बिशंबर शादी के दिन हुआ तो बिशंबर नाथ नोटिस किया कि इसका चेहरा पे काला दाग है, उसको इससे पहले पता नहीं था। तो बोला हम शादी नहीं करेंगे बिकॉज शी हैड ब्लैक पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, इसका चेहरा पे तो काला काला दाग है और हमको तो इस बारे में पता ही नहीं था। अब मतलब शादी के दिन ये सब नौटंकी हो अच्छा तो नहीं लगेगा, ठीक है। कहते हैं लड़की वाला का इज्जत थोड़ा सा ज्यादा डाउन हो जाता, ठीक है। अब पिता तो पिता ठहरा, पिता बोला ठीक है हम हाथ जोड़ते हैं, फिल्म में डायलॉग देखो, हम हाथ जोड़ते हैं आपके पैर पकड़ते हैं, अब मेरी इज्जत अब आपके पैर पे नहीं हाथ में। और क्या कहते हैं, पगड़ी उगड़ी निकाल के पैर पे रखता है ना, सेम वही कहानी हुआ था। मनाया उनाया गया कि नहीं भाई छोड़ो शादी कर लो, शादी कर लो। बोला ठीक है हम शादी करेंगे, लेकिन एक लास्टली अंत में ही हैड डिमांडेड 5,000 रुपीज फ्रॉम रामलाल। डिमांड माने मांग किया, कितना, 5,000 रुपया हमको चाहिए, ठीक है। एज अ डाउरी, डाउरी का मतलब होता है दहेज। लिया तो होगा पहले से और एक्स्ट्रा मांग रहा होगा कि और हमको 5,000 रुपया चाहिए। क्या करेगा 5,000 का, बस वैसे दो चार को ऐसा छिछोरा होता है, शादी के दिन नौटंकी करता है। ऐसा नहीं तो बिहार में मार खा जाता है, नहीं समझे, गांव में भी मार खा जाता है ना जी। नौटंकी करता है शादी के दिन, मार खाता है कि नहीं, सुनो खबर, बांध उंध के रख लेता है बाराती वाला को। क्या बोले, साइड में ले जाके। हम लोग खूब रसगुल्ला के लिए झगड़ा, कौन, बाराती वाला, कहाँ पे दे देता तू रसगुल्ला, दे दो, छोड़ो हटाओ। इन रिटर्न ऑफ मैरिंग हर, मतलब वो सीधा बोला कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बेटी से शादी करें तो फटाफट 5,000 रुपया ला के रखिएगा, और नहीं तो ये शादी करनी है या हम उठ जाए। उठ जाएं। उठे अभी उठ जाते, आगे बढ़े। इसके बीच की कहानी हम बताते हैं। तो रामलाल क्या किया ना, ठीक है 2,000 रुपया जमा करके लाया, क्या बोले 2,000 रुपया लाया और उसको दिया और अपनी पगड़ी भी रखी उसके पैर पे कि प्लीज इतना रख करके शादी कर। देखो 2,000 रुपया बहुत बड़ी बात थी उस समय बाबू, लेकिन वो बोला नहीं, 5,000 मतलब 5,000 से 1 रुपया भी हम, 2,000 का बात करते हैं हम, 4,999 भी मजाक कर रहे थे। बोला नहीं केवल हम 5,000 रुपया हमको चाहिए। आखिरकार इधर उधर से मांग करके क्या किया, बेचारा पिता तो पिता होता, 5,000 रुपया दे दिया।
When Ramlal managed the amount का मतलब होता है पैसा। जब उसने पैसा मैनेज कर लिया, इकट्ठा कर लिया इधर उधर से, गांव समाज से ले करके, तो दरअसल हुआ क्या कि अब बोला ठीक है, रामलाल बोला अब हम शादी करने के लिए, सॉरी विशंबरनाथ क्या बोला, अब हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तो भोली ने क्या किया, रिफ्यूज, मना कर दिया। अब की बार कौन मना कर दी, तुम तब से बकर बकर कर रहा था ना, उठ जाए उठ जाए, उठ उठ जाओ। क्या कहा? मैंने कहा उठ जाओ। क्या कहा? बाहर निकलो फौरन। उठ, टू मैरी विथ हिम, बोली अब हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। पापा पैसा उठाइए, ठीक है जाने दीजिए इसको, हमको ऐसा व्यक्ति से शादी नहीं करना। देखो एक लाइन बहुत बढ़िया है, बिकाउज, देखो दरअसल हुआ ये था ना, जैसी वो बोली ना कि हम इससे शादी नहीं करेंगे, सबसे पहले तो आसपास का लोग एकदम चौंक गया कि बोली, बोली कैसे बिल्कुल सही बोला। पहला बात तो ये गाय जैसा रहती थी, कभी कुछ बोली नहीं, इसका मुंह से आवाज निकला नहीं, और आज बोल रही है तो बताओ इसका ढेर मुंह खुल गया है। ये लगी हम बोले थे ना बेटिया को स्कूल मत भेजिए, देख रहे हैं ना। तो दूसरा चीज, पहली बार सब कुछ सुन रहा था उसको बिना हकलाते हुए, बिना हकलाते हुए। आज बात कर रहे थे वो भी क्या बोले, विदाउट स्टैमरिंग, मैंने बिना हकलाए। अब सब और चौंक गया कि इसका हकलाना पर ठीक कैसे हो गया भाई स्कूल जाके। Because according to her, she could never accept a greedy person as a husband. उसने कहा कि नेवर मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट माने स्वीकार करेंगे, ग्रीडी माने क्या होता है, एक लालची व्यक्ति को अपना पति। सीधा बोली हम किसी से भी शादी कर लेंगे लेकिन लालची व्यक्ति हमको पसंद नहीं। मैंने उसका देखो सोचना सही था, ये एक एजुकेटेड लड़की सोच सकती है कि जो आज इस शादी के समय पे ऐसा नौटंकी कर सकता है, तो क्या शादी के बाद नहीं करेगा, करेगा। कल को बोल देगा नहीं भाई दाग अभी तक ठीक नहीं हुआ, 5,000 रुपए का तो खाली लिए थे तो हम इसको क्रीम लगवा दिए, फिर भी इसका ठीक नहीं, 5,000 और दीजिए। तो इससे पता चलता है कि वो कैसा आदमी है, लालची, लालची, ग्रीडी पर्सन है। और ग्रीडी पर्सन, लालची, देखो लालची व्यक्ति का लालच कभी समाप्त नहीं, समझे कि नहीं समझे। इतना बड़ा बड़ा बात बोल दी कि हम ऐसा लालची व्यक्ति से शादी कभी नहीं करेंगे, ऐसा लालची व्यक्ति को पति तो क्या हम अपना नौकर भी ना बनाए। छोड़ा इसे मजाक कर रहे, ठीक है। अब शादी में कौन आते हैं जी, रिश्तेदार, पड़ोसी, गोतिया, और कोई है? अरे रिश्तेदार सब हो गया भाई, ये लगता है इसका मेंटली, इसका यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, रिश्तेदार में सब ना है, फ्यूज हो गया ना। आगे बढ़े, ऑल द रिलेटिव्स एंड गेस्ट। अच्छा रिलेटिव्स माने रिश्तेदार, गेस्ट माने जो मुफ्त का खाने के लिए आते हैं और घर जाके उसी खाना का बुराई कर दे, सब्जियां में नमक कम था, हमको दुए को मिठाइया दिया, तुमको 4 को दिया। बगल वाला बोले हम तो प्लास्टिक भर के लाए, बोलते है ना शादी ब्याह में जी। वी आर शॉक्ड, सारे रिश्तेदार और मेहमान क्या हो गए, शौक माने शौक गए। अरे बोली ये गूंगी बोली, भोली बोली है ना जी,
बिकॉज टुडे शी वाज स्पीकिंग, टुडे माने आज, स्पीकिंग माने यहाँ पे बोल सकते बोलना, विदाउट स्टैमरिंग माने बिना हकलाए। अब बोल भी रही है, अरे तुम इतना बोल क्या रही है, गांव समाज क्या सोचेगा, तू बुढ़िया चुप कर। जैसी वो बोली होगी, देखो फिल्म देखे तो बहुत बढ़िया, उसमें एक परिवार पति पत्नी अपना बेटा का शादी के रिश्ते के लिए बात कर रहा था, पता नहीं किसी बात से लड़की वाला को ऐतराज हुआ, बोला मतलब शादी नहीं करना था, तो बोला कह रहा तू समोसा नीचे रख। ठीक है, उसकी माँ बोले आप ऐसे कैसे बोले, तू जलेबी नीचे रख। उसका एक और क्या कहते हैं उसको जो लगाना आता सदी, अगुआ अगुआ, वो बोलता है अरे आप ये लोग का अपमान कर रहा है, तू पानी नीचे रख। जो भी था उतना हमको याद नहीं है, लेकिन इंसल्ट इसी को कहते हैं, तो वही बोली होगी, तू अपना मुंह बंद कर रहे, नहीं ना सुनी थी बोलते हुए, आज सुन रही है ना, आज सुन रही है ना, सुनो कि जब एक नहीं बोलने वाली लड़की बोलती है तो क्या बोलती है और कितना बोलती है। तो बोली कि ऐसे करेगी तो तुमसे फिर शादी कौन करेगा, ऐसा मुंहफट हो गई है, पूरा गांव समाज देख लिया कि तुम मुंहफट हो गई, अब तुमसे कोई शादी करेगा, बोली मत करे। ऐसा थोड़ा होता है कि जिसका शादी नहीं होता तो क्या धरती पे उन्हें रहेगा, दूसरा ग्रह पे चला जाएगा, रहेगा ना धरती पे जी। ठीक है, उसके पापा भी रोने लगे, तब वो अपने पापा के पास गई, बोली पापा आप रोइए मत, आप चिंता मत कीजिए। अब देखो क्या बोले अपने पापा, भोली प्रॉमिस्ड हर फादर, प्रॉमिस माने वादा की, किससे, अपने, अरे बाप नहीं बोलो भाई, पापा से, पापा से, टू सर्व हिम एंड हर मदर, सर्व का यहां पे मतलब हुआ सेवा, क्या बोलेंगे, हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे आपका और अपनी माँ का, इन देयर ओल्ड एज, ओल्ड माने जब आप, हाँ वही बुढ़ापा बोल सकते हैं, आपके बुढ़ापे में हम आपका क्या करेंगे, सेवा करेंगे, ना हो शादी, हम समझेंगे कि हम, मेरा जन्म मेरे माँ बाप की सेवा के लिए ही हुआ है, इसमें क्या बुराई है, जिसने हमको जन्म दिया है हम उसकी जीवन भर सेवा करें। जरूरी है कि धरती पे जन्म लिए तो शादी करने हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो शादी नहीं किए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ शादी नहीं किए, रतन टाटा को जानते हो, अरे रतन टाटा वो भी शादी नहीं की। रतन टाटा को नहीं जानता लेकिन सलमान खान को जान रहा है, क्यों शादी नहीं की है। नरेंद्र मोदी शादी किए हैं। अरे तू मेरा ट्यूशन बंद करवाएगा क्या रे, सुना ना। कुछ नहीं बोला मोदी जी, सॉरी, बच्चा का गलती समझ के माफ कीजिए। तो शादी उनकी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन बोल रहे रतन टाटा शादी नहीं किए, तो क्या उनको जीवन नहीं चला, चला कि नहीं चला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में आज भी, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई है, और रतन टाटा नहीं भी शादी किया तो क्या दुनिया उनको जान रहा है कि नहीं जान रहा, जान नहीं रहा है। आगे बढ़े, तो वो भी बोली कि नहीं हम भी शादी नहीं करेंगे, ना हो शादी लेकिन कुछ तो करेंगे। And she also promised, she will also teach in the same school, she will also teach in the same school where she had learned so many good things. She will also teach, teach माने होता है पढ़ाएगी, और डिसाइड क्या की, हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। सेम स्कूल मतलब उसी स्कूल में, वेयर माने यहाँ पे जहां शी हैड लर्न माने उसने सीखा है, गुड थिंग अच्छी अच्छी बातें, यही सब अच्छी बातें सीखी थी ना रे, मुंह लड़ाना, हाँ मुंह खोलना, ठीक है। नहीं देखो इसमें गलत कुछ नहीं है, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है
तो क्या दिक्कत है, आप आवाज उठाइए, चाहे वो परिवार के कोई भी सदस्य क्यों ना हो। ठीक है, देखो तो खबर आते रहता है, शादी के लिए गया था, लड़की को पता चला वो शराबी है, शराब पी के दूल्हा बैठा, बोले जाओ शादी हम करेंगे ही नहीं। कई ऐसे घटना यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा। अथी है, क्या कहते हैं उसको, रियल, कोई मतलब बनाया फेक कहानी नहीं है, बहुत कहानी मिल जाएगा। लड़की लोग क्या किया है, शादी रिजेक्ट कर दिए लड़का को, कोई शराबी था, तो कोई पता चला, एक को तो पता चला कि बड़ा अजीब लगा कि लड़का का सरकारी नौकरी नहीं है तो शादी नहीं करेंगे। उसमें हो सकता है लड़का गलती हो, क्योंकि हो सकता है वो झूठ बोला होगा कि मेरा सरकारी नौकरी है, और लड़का बेचारा बोल रहा है देखो मेरा 80,000 सैलरी है, वो बोले नहीं हमको 8,000 सैलरी चलेगा लेकिन सरकारी नौकरी। कहावत है ना, नौकरी करो तो सरकारी, ने तो बेचो तरकारी। वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती है। यहाँ भी भोली भी वही की, मना कर दी हम शादी नहीं करेंगे। ये सब घटना जब हो रहा था ना, एक लेडीज किनारे खड़ा होकर सब कुछ देख रही थी, और वो कौन थी, भोली की टीचर, वही लेडी टीचर जो उसको शुरू में पढ़ाई थी, मतलब गद्दार यही थी, उसका कान यही भरी होगी, पढ़ा के सिखाती होगी। नहीं कहने मतलब देखो वो ये सब नहीं सीखा, टीचर है ना, लेकिन हाँ उस टीचर को देख के खुशी हो रहा है उस समय, जानते हो क्यों, चलो भाई अच्छी बात है, ऐसा लड़का से तो शादी बिल्कुल भी नहीं करा। जो देखो ऐसा लड़का क्या मौका परस्त बोलते हैं, वो विशंबरनाथ क्या था, वो जान रहा था अभी हम कितना भी पैसा मांगेंगे तो लड़की का बाप देगा ही देगा, क्योंकि बारात उसके द्वार पे खड़ी है। वो तो लड़की हिम्मत वाली निकली, बोली, द्वार पे खड़ा चीज को भी क्या की, लात मार के भगा दी। अब बेइज्जती किसका हो रहा है पता है, लड़का ला विशंबरनाथ, घरवा गया होगा, रे बेशर्मा हुआ। भयानक बेइज्जती, ब्लेंडर हो गया तुम्हारे साथ बेचारा। सही में समाज में बेइज्जती है ना होगा कि एक लड़की तुमसे शादी करने से मना कर दी, रे बेशरम, कहीं जाके चुल्लू भर पानी में डूब मर रहे बेचारा, कई दिन तक दुकान नहीं खोला होगा। बोली टीचर वाज वाचिंग माने ऑल द ड्रामा, सारा डिरामा, डेरामा, गांव में सब बोलता है डेरामा, डेरामा करता है, डेरामा करता है। हाँ, तो इस सारा ड्रामा को क्या कर रही थी, देख रही थी फ्रॉम ए कॉर्नर, एक कोना में बैठ करके चुपचाप देख रही थी, मजा ले रही थी, ठीक कर रही, करो करो, मेरे तरफ से भी दो गाली और दो। इस सारा ड्रामा देख रही थी, और उसको थोड़ा सा मन में क्या हो रही थी, विशंबरनाथ तुम होता तो बेटा घरे ले जाता शर्म से। थिंकिंग माने वो सोच रही थी कि भोली वाज हर मास्टरपीस। मास्टरपीस एक वर्ड होता है, हम लोग किसी काम में हैं और वो एक काम मेरा बेस्ट हो जाए तो मेरा क्या कहलाएगा, मास्टरपीस। तो भोली के टीचर ने कितने स्टूडेंट को पढ़ाया होगा, बहुत ही, लेकिन उसमें से सबसे बढ़िया अगर कोई निकली वो भोली निकली, क्योंकि वो सच में शिक्षा का महत्व को समझी। शिक्षा का मतलब ही क्या होता है, अधिकार, अपना अधिकार, तुमको पढ़ने का अधिकार है, ठीक है, जैसे शिक्षा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है, और शिक्षा जब शिक्षा ही ले लिए तो तुम सारा अधिकार पढ़ लिए। क्या क्या अधिकार है, तुमको नौकरी करने का अधिकार है, राजनीति में खड़ा होने का अधिकार है, ठीक है, शादी करने का और शादी नहीं करने का दोनों का अधिकार है, कोर्ट में, संविधान में, सॉरी क्या बोले, लेकिन सब चीज का एक समय होता है, संविधान ने सब चीज के लिए एक समय निर्धारित किया, तो नहीं करने का भी अधिकार है। ये अधिकार को देखो, पढ़ना अलग चीज है और समझना अलग चीज। तो भोली ने शिक्षा को समझा, इसीलिए उसने, भोली के टीचर ने कहा कि लड़की मेरी क्या है, मास्टर पीस, मतलब अब तक की पढ़ाई गई सबसे बेस्ट लड़की मेरी यही। कहानी हो गया खत्म, हो गया, कहानी समझ में आया। कल कौन सा दिन है बेटा, शुक्र नहीं होता है, शुक्रवार,
कल और परसों 2 दिन इसका क्वेश्चन आंसर चलेगा। शुक्र और शुक्र और शनिचर, ये 2 दिन में क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाता है, चैप्टर समाप्त। उसके बाद हैप्पी दुर्गा पूजा। इस सप्ताह में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। उसके बाद दुर्गा पूजा की छुट्टी हो जाएगी। इसके बाद इस बुक में बहुत से बहुत 1 या 2 चैप्टर बचेगा और उस बुक में कुछ चैप्टर बचेगा, है ना। उसके बाद क्या बोले थे, नवंबर से पहले मेरा कोर्स बुक का खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्या चीज पे आएंगे, रिवीजन पे। ठीक है, और फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एग्जाम जब इस समय में हम क्या करेंगे ना, पूरा रगड़ के 2-2 घंटा 3-3 घंटा करके तैयारी करवाएंगे। टेस्ट, रिवीजन, जो चैप्टर किसी का छूटा हो उसको कंप्लीट करवाएंगे। समझे कि नहीं समझे? जिसका जिसका जो छूटा होगा शुरू से एक बार रिवीजन करवा देंगे, जो जो मेन चैप्टर होगा। ठीक है, मेन चैप्टर पे ज्यादा ध्यान दिलाएंगे। ओके, चलिए छोड़ो।